तुम सबको सुनते हो, बस खुद को नहीं। सुबह उठते ही तुम फोन सुनते हो, रेडियो सुनते हो, टीवी सुनते हो, फिर तुम बॉस सुनते हो, दोस्त सुनते हो, परिवार सुनते हो, पड़ोसी सुनते हो। तुम हर उस आवाज़ को सुनते हो जो बाहर है, और जो आवाज़ अंदर है, तुम्हारे शरीर की आवाज़, तुम्हारे मन की आवाज़, तुम्हारी आत्मा की आवाज़, उसे तुम अनसुना कर देते हो। तुमने खुद को इग्नोर करना एक कला बना लिया है। तुम अपने शरीर को इग्नोर करते हो, वो थका है पर तुम उसे और काम पर धकेलते हो। वो भूखा है पर तुम कहते हो एक काम और कर लो। वो बीमार है पर तुम कहते हो बाद में देखेंगे। तुम अपने मन को इग्नोर करते हो। वो दुखी है पर तुम मुस्कुराते हो। वो उदास है पर तुम कहते हो कुछ नहीं। वो चिल्ला रहा है पर तुम उसकी आवाज़ दबा देते हो। तुम अपनी आत्मा को इग्नोर करते हो। वो कुछ और चाहती है पर तुम वही करते हो जो दूसरे कहते हैं। वो कहीं और जाना चाहती है पर तुम उसे रोके रखते हो। ये इग्नोरिंग ही तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, तुम वही कर रहे हो जो दूसरों ने तुम्हारे साथ किया। दूसरों ने तुम्हें इग्नोर किया, तुमने भी खुद को इग्नोर करना सीख लिया। बचपन में जब तुम रोते थे तो कहा जाता था चुप रहो। तुमने चुप रहना सीखा और अपने दर्द को इग्नोर करना सीखा। जब तुम कुछ कहना चाहते थे तो कहा जाता था बड़ों की बात सुनो। तुमने सुनना सीखा और अपनी बात को इग्नोर करना सीखा। जब तुम कुछ करना चाहते थे तो कहा जाता था पागल मत बनो। तुमने समझदार बनना सीखा और अपनी इच्छाओं को इग्नोर करना सीखा। अब तुम बड़े हो गए हो और ये इग्नोर करना तुम्हारी प्रकृति बन गई है। तुम अपने आप को सुनना ही भूल गए हो। तुम अपने आप को महसूस करना ही भूल गए हो। तुम अपने आप को जीना ही भूल गए हो। देखो तुम कितनी दूर आ गए हो। तुम वो कपड़ा पहनते हो जो फैशन कहता है, जरूरी नहीं कि जो तुम्हें सुकून दे। तुम वो खाना खाते हो जो सब खा रहे हैं, जरूरी नहीं कि जो तुम्हारे शरीर को चाहिए। तुम वो करियर चुनते हो जो सम्मान देता है, जरूरी नहीं कि जो तुम्हारी आत्मा को रोशनी दे। तुम वो रिश्ता जीते हो जो समाज मानता है, जरूरी नहीं कि जो तुम्हें प्यार दे। तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हो, खुद को। और फिर तुम आश्चर्य करते हो क्यों इतना खालीपन है, क्यों इतनी उदासी है, क्यों जीने का मन नहीं करता। क्योंकि तुम वो नहीं जी रहे जो तुम हो। तुम एक नकली जीवन जी रहे हो, दूसरों के सपनों का, दूसरों के नियमों का, दूसरों की मंजूरी का। और इस नकली जीवन में असली तुम पीछे रह गया हो, दबा हुआ, भूखा, प्यासा, चीखता हुआ। पर तुम उसकी चीख सुनने से इनकार करते हो। ये इग्नोर करना बंद करने का समय आ गया है। ये सबसे क्रांतिकारी कदम होगा तुम्हारे जीवन में। क्योंकि एक बार जब तुम खुद को सुनना शुरू करोगे तो तुम्हारी सारी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। तुम अपने काम को देखोगे और पूछोगे क्या ये मुझे जीवंत करता है? अगर नहीं तो उसे छोड़ दोगे। तुम अपने रिश्तों को देखोगे और पूछोगे क्या ये मुझे भरता है? अगर नहीं तो उसे छोड़ दोगे। तुम अपने दिन को देखोगे और पूछोगे क्या ये मेरे लिए है? अगर नहीं तो उसे बदल दोगे। ये डरावना लगेगा क्योंकि तुम इतने सालों से दूसरों के लिए जी रहे हो, पर ये जरूरी है। यही वो बिंदु है जहां से असली जीवन शुरू होता है। खुद को इग्नोर करना बंद करने का पहला कदम है अपने शरीर को सुनना। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, वो सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। जब वो थका हो तो आराम करो, जब वो भूखा हो तो खाओ, जब वो प्यासा हो तो पानी पियो, जब वो दर्द में हो तो रुको। ये बहुत सरल लगता है पर तुम इन सरल बातों को भी इग्नोर करते हो। तुम शरीर को एक मशीन की तरह इस्तेमाल करते हो, चलाते हो, चलाते हो, चलाते हो, और फिर एक दिन वो टूट जाता है। तब तुम डॉक्टर के पास भागते हो, पर डॉक्टर जो तोड़ा है उसे नहीं जोड़ सकता। इसलिए आज से अपने शरीर की हर फुसफुसाहट सुनो। वो फुसफुसाता है, चिल्लाता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि तुमने उसे सुनना बंद कर दिया है। पर अब सुनो, आज शाम 1 मिनट रुको, बिना कुछ किए महसूस करो तुम्हारा शरीर कैसा है, कहाँ दर्द है, कहाँ तनाव है, कहाँ हल्कापन है। इस महसूस करने से ही बहुत कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। दूसरा कदम, अपने मन को सुनो। तुम्हारा मन हर समय कुछ न कुछ कह रहा है, मैं दुखी हूँ, मैं उदास हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, पर तुम उसे दबा देते हो। तुम कहते हो चुप रहो, सब ठीक है, पर सब ठीक नहीं है।
और तब तक कुछ ठीक नहीं होगा जब तक तुम उस आवाज को नहीं सुनोगे। तो आज से दिन में 3 बार रुको, पूछो, मन तू क्या कहना चाहता है? मन कहेगा मैं थक गया हूं, तो कहो मैं सुन रहा हूं। मन कहेगा मुझे प्यार चाहिए, कहो मैं सुन रहा हूं, सिर्फ सुनो। कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, कोई समाधान निकालने की जरूरत नहीं, बस सुनो। ये सुनना ही दवा है, ये सुनना ही हीलिंग है। क्योंकि जिस आवाज को सुना जा रहा है वो धीरे धीरे शांत हो जाती है, वो दबी नहीं, वो समाप्त हो जाती है। और उसके बाद जो शांति आती है वो अनमोल है। तीसरा कदम, अपनी आत्मा को सुनो। ये थोड़ा गहरा है। शरीर की आवाज साफ है, मन की आवाज थोड़ी धुंधली है, पर आत्मा की आवाज तो बहुत धीमी है, कान लगाकर सुननी पड़ती है। वो कभी फुसफुसाती है। तुम कभी शांत बैठो तो सुनोगे। ये तुम्हारा रास्ता नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हारा व्यक्ति नहीं है, पर तुम उसे अनसुना कर देते हो क्योंकि तुम पहले से ही अपने रास्ते पर चल रहे हो जो दूसरों ने बनाया है। आत्मा की आवाज को सुनने के लिए तुम्हें अकेले बैठना होगा, बहुत अकेले। किसी को अपने पास नहीं रखना, कोई शोर नहीं, कोई काम नहीं, बस तुम और तुम्हारी सांस। और फिर धीरे धीरे उस शांति में तुम सुनोगे। वो तुम्हें बताएगी किधर जाना है, उस पर भरोसा करो। वो कभी गलत नहीं होती, वो शरीर से भी ज़्यादा सच्ची है, मन से भी ज़्यादा सच्ची, क्योंकि वो तुम हो। एक बहुत सुंदर प्रयोग है। हर रात सोने से पहले 5 मिनट का समय निकालो, अपनी आंखें बंद करो, अपने शरीर को महसूस करो, सिर से पैर तक। कहाँ दर्द है, कहाँ सुकून है। फिर अपने मन को महसूस करो, कौन से विचार हैं, कौन सी भावनाएं हैं। उन्हें लेबल मत करो, बस देखो। फिर शरीर और मन के पीछे जो है उसे महसूस करो। वो चुप है, शांत है, स्थिर है। उससे जुड़ो, कुछ मिनट उसी में रहो और फिर सो जाओ। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारा जीवन बदल देगा, क्योंकि अब तुम इग्नोर नहीं कर रहे, अब तुम अपने साथ हो रहे हो। और ये होना ही सबसे बड़ी चिकित्सा है। जब तुम खुद को इग्नोर करना बंद कर दोगे तो तुम पाओगे तुम पहले से कहीं ज़्यादा हल्के हो, क्योंकि अब तुम वो बोझ नहीं ढो रहे जो दूसरों ने तुम पर रखा था। अब तुम अपना बोझ ढो रहे हो, और वो बोझ नहीं है, वो तो तुम्हारी अपनी उड़ान है। तुम पहले से कहीं ज़्यादा खुश हो, क्योंकि अब तुम दूसरों की खुशी के लिए नहीं जी रहे, अपनी खुशी के लिए जी रहे हो। तुम पहले से कहीं ज़्यादा जीवंत हो, क्योंकि अब तुम वो कर रहे हो जो तुम्हारा दिल कहता है, जो तुम्हारी आत्मा कहती है। और यही जीना है। बाकी तो बस नाटक था जिसमें तुमने बहुत दिन निभाया। अब पर्दा गिराओ, अब असली नाटक शुरू करो, जहां तुम ही नायक हो, तुम ही निर्देशक हो, तुम ही लेखक हो। ये तुम्हारा जीवन है, इसे जियो, पूरे से जियो, अपने साथ जियो।